कारण ये उनका निकम्मापन, भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार में मीता रक्षित जी अध्यक्ष थी और एक घोटाला रहे तब ना था मीता रक्षित के कार्यकाल में, अमिता रक्षित जी के कार्यकाल में। आपको मालूम है जो गलत हुआ है उसको तो जांच बैठेगा। कॉन्फ्रेंस जो है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, नगर परिषद का अध्यक्ष के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा क्या सामाजिक जीवन रहा है, समाज के प्रति हमारा क्या निष्ठा रहा है। नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार, गंदगी को लेकर के बराबर हम जन आंदोलन करते आ रहे हैं। तो मेरी एक अपील जो है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों के माध्यम से हम जनता में अपना संदेश और अपील पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि हमारा दुमका नगर परिषद को लेकर के स्वच्छ दुमका और सुंदर दुमका का जो संकल्प है वो किस प्रकार है। मैं अपने छात्र जीवन से राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में ईमानदारी के साथ निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते आ रहा हूँ। विगत 15 वर्षों का जो यहाँ पर 2 अध्यक्ष रही, उनका जो शासनकाल रहा, उससे यहाँ की जनता तो दुखित हुई ही, साथ साथ मैं खुद भी असंतुष्ट रहा। यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, हमारे सिविल सोसाइटी के साथियों ने ये हमसे कहा कि यदि दुमका को जो एक उपराजधानी है इस रूप में यदि देखना चाहते हैं, यहाँ पर जो गंदगी का अंबार है इससे निजात दिलाना चाहते हैं, तो इस कुर्सी पर आपको स्वयं बैठना पड़ेगा। इसलिए आप एक अपनी उम्मीदवारी, अपना नॉमिनेशन करें। और सबों के आग्रह पर मैंने नॉमिनेशन किया और आज जनता के बीच डोर टू डोर जा रहा हूं और जन समर्थन मुझे मिल भी रहा है। मेरा मैनिफेस्टो है कि सर्वप्रथम हम यहाँ पर जो हमारी बहन बाजार करने के लिए आती है, बाजार करने आती हैं, उनको शौच यदि लग जाता है, हमारी माँ बेटियाँ, तो उनको बहुत परेशानी होती है। तो पिंक शौचालय का हम निर्माण कराएंगे, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता मेरी है, दूसरी ये है कि हम नगर परिषद में स्वास्थ्य को लेकर के एक एम्बुलेंस जो है खरीदने का काम करेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। जो गरीब गुरुआ हैं उन्हें हम निःशुल्क एम्बुलेंस देंगे। साथ ही जिनका स्वर्गवास हो जाता है उनको यहाँ पर मुक्ति धाम ले जाने हेतु एक सब वाहन की भी हम व्यवस्था करेंगे, निःशुल्क सब वाहन भी देने का काम करेंगे। और जिन जिन वार्डों में स्ट्रीट लाइट नहीं है और ख़ास करके जो है जल जमाव की स्थिति है, लोगों के घरों में जो पानी घुस जाता है, उस जल जमाव से निकालने के लिए सभी ड्रेनेज को एक साथ जोड़ करके जल जमाव की निकासी करेंगे। यहाँ पर जो है आप देखते हैं मैलगाड़ा जो है, वहाँ कचरा जो है पूरा का पूरा डंप है शहर के बीच में जो है, उसको हम हटाने की व्यवस्था करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। आए दिन वहाँ पर देखते हैं कि आग लग जाता है, धुआं उठता है, प्रदूषित होते जा रहा है। और इस ओर जो है इन 15 वर्षों में किसी भी अध्यक्ष का कोई ध्यान नहीं रहा। ये सवाल है कि पिछला टर्म 3 बार यहाँ अध्यक्षा तो हुआ, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, उनका कार्यकाल से कितना खुश है? न जनता खुश है न मैं खुश हूँ। क्यों, क्या कारण? यदि कारण ये उनका निकम्मापन, भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार में इतने लिप्त रहे, कभी आवाज़ नहीं उठाए आप? आवाज़ तो उठाए हैं,
आवाज़ कैसे नहीं? आप देख लीजिए, आप ही लोगों ने जो है न्यूज़ चलाया है, प्रिंट मीडिया के साथी ने बराबर छापा है इस न्यूज़ को। किस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे थे? 15 साल में कचरा जो है, कचरा उठाव में भी भ्रष्टाचार हुआ। आपको मालूम है कि अमिता रक्षित जी अध्यक्ष थी और वार्ड नंबर मुझको लगता है कि 14 या 15 मोदी जी का वार्ड था, उसमें जो है 16 में जो बारिश जब हुआ, इतना एक ग्राफ था बारिश का कि उसमें आप घर से निकल ही नहीं सकते थे, और एक ट्रैक्टर जो है 6 गाड़ी माल जो है उठाव किया। इसकी जांच हुई, उस जांच को पदाधिकारियों ने भी, है ना, दबा दिया पैसा लेकर के। तो ये सब तो घोटाला ही घोटाला था अमिता रक्षित के कार्यकाल में। अमिता रक्षित जी के कार्यकाल में। आपको मालूम है कि जो है ये होर्डिंग घोटाला में हुआ, उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसा पहुंच गया, वहाँ भी पदाधिकारी जांच किए, संजोग से उनको बचा दिया गया महिला जान करके। किनकी संलिप्तता थी होर्डिंग घोटाला में? अमिता रक्षित की थी। अब श्वेता जी के कार्यकाल में भी जो है हुआ, वो ड्रेनेज वगैरह जो बना है ना, ये सब क्या हुआ? अब मान लीजिए कि ड्रेनेज जो है 5-5 फीट का ड्रेनेज आप बना दिए हैं, रोड जो है, रोड पर ड्रेन से पानी जो है रोड पर ही उल्टा आ रहा है। अब इतने मोटा आप स्लैब दे दिए हैं जो कि उठा के सफाई नहीं किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एस्टिमेट घोटाला जो है, यहाँ जबरदस्त एस्टिमेट घोटाला हुआ है। वो टिकाऊ तो होगा ना जो आप बोल रहे हैं? क्या टिकाऊ होगा? आप बताइए कि यदि हमें 4 mm का, 6 mm का छड़ या 10 mm का छड़ की ज़रूरत है कि हमको 2 मंजिला बिल्डिंग बनाना है ना, तो वहाँ पर हम 20 mm का छड़ क्यों लगावे? उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर तो कोई ट्रक नहीं चल रहा है। जो आप 1.5 फीट 1 फीट मोटा जो है स्लेब आप दे दिए हैं, उसको उठाकर कैसे सफाई करेगा सफाई कर्मी? एक घोटाला रहे तब ना। तो इस पर जांच बैठाएंगे? बिल्कुल बैठाएंगे, क्यों नहीं बैठाएंगे? जो गलत हुआ है उस पर तो जांच बैठेगा ही। यदि जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है तो सारे घोटालों पर मैं जांच बैठाऊंगा।